हेलो फ्रेंड्स, सो जीएसटी एडवाइजरी ने ई वे बिल से रिलेटेड दो मेजर अपडेट दिए हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मेरा शॉर्ट अपलोड कर दिया था यूट्यूब के ऊपर और अभी इसकी डिटेल वीडियो बना करके दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ही समझ में आ सके। अंदर दो मेजर बातें कही गई है। ये एडवाइजरी जो इशू की हुई थी ये 20 मई को अपलोड किया था और 15 जून से ये सारी चीजें अभी सर्कुलर में आ जाएंगी। दो मेजर अपडेट क्या है? पहला अपडेट है बिल टू शिप के केस में। अब बिल टू शिप क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ। बिल टू शिप सिंपल है। सपोज एक मिस्टर ए है, ये सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को, ठीक है। ये कौन है? सेलर है और ये है परचेसर। परचेसर बोलता है कि भाई मेरा जो आइटम है यानी जो मैं प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ ये सी प्लेस पे मुझे ये एड्रेस पे डिलीवर करके चाहिए। क्या करे? बी फर्दर सेल सी को करे। तो ये क्या बोलेंगे ए को कि भाई तुम मेरा आइटम प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट यहाँ पे डिलीवर कर दो। यानी भाई प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, फिर मैं यहाँ से इधर भेजूंगा तो मेरे को डबल इसमें हमाली होंगी कि फिर मतलब माल अनलोड करना, फिर वापस से दूसरे प्रोडक्ट में अनलोड करना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट काम था। तो क्या करते हैं ऐसे केस में ए को ही बोला जाता है कि भाई तू सी प्लेस पे डायरेक्ट डिलीवर कर दे। ये होता है बिल टू शिप। तो ऐसे केस में अभी जीएसटी एडवाइजरी ने क्या किया है, अगर आप बिल टू शिप कर रहे हो यानी जब जीएसटी पे हम लोग जा करके ईवे बिल जनरेट करते थे ईवे बिल के पोर्टल पे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये ईवे बिल का पोर्टल है, ईवे बिल का पोर्टल पे जाने के बाद में आप जैसे जनरेट करोगे, जनरेट करने के लिए जब जाओगे तो आपको यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे आप बिल टू शिप सेलेक्ट करते थे। आपका जो नाम है, जीएसटी नंबर, जो स्टेट से हो, बाद में जहां से डिस्पैच हो रहा है वो सारी डिटेल आती थी। फिर बिल टू यानी जिसको आप सेल कर रहे हो, और शिप टू यानी जहां पर डिलीवर आपको प्रोडक्ट करना है, यानी आपका माल जो जहाँ पे डिलीवर हो रहा है। अगर एड्रेस डिफरेंट है यानी मैंने एक जगह से परचेज किया और डायरेक्ट बोला भाई बी जगह पे डायरेक्ट उसको डिलीवर कर दो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे कंपलसरी फिल करना है। देखिए यहाँ पे एडवाइजरी कॉपी क्या कहती है, इसमें क्या कर दिया है कि मैंडेटरी है उसको वहां पे जीएसटी नंबर आपको वहां पे फिल करना, ठीक है। और अगर सामने वाला यानी जहां पे आप डिलीवर करे वो पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो वहां पे आपको यूआरपी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन वहां पे मेंशन करना है। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए वो टैब आपको नहीं शो हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है, बस यहाँ पे यूआरपी मेंशन करो या जीएसटी नंबर यहाँ पे फिल करना है। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट क्या कह रहा है कि वॉलंटरी जो है आपको क्या करना है, बिल को क्लोज कर देना है। जनरली होता क्या था कि माल आपने अपलोड किया ट्रक के ऊपर, ट्रक पे अपलोड करने के बाद में यहाँ से डिस्पैच कर दिया अपनी जगह पे, यानी जो माल था आपकी जगह जो लोकेशन पे जहाँ जाना था वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद में होता क्या था कि बिल जनरली वैसे ही ओपन होते थे, जितने भी ईवे बिल बनाए गए हैं जो ईवे बिल के पोर्टल से, वो सारे के सारे वहां पे ओपन दिखते थे, यानी कि बिल अभी भी एक्टिव है। तो उसको क्या करना है कि उसको क्लोज कर देना है आपको, यहाँ पे उसको क्लोजर का दे दिया है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को ट्रेसिंग मिलेंगी कि हाँ भाई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है गुड्स वहां पे प्रॉपर वे में डिलीवर हो गई है। इस तरीके से क्या होगा कि जो प्लानिंग हो रही है, बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं जो फेक बिलिंग करते हैं, इनका ना माल आता है ना जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिल पे काम होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इससे यहाँ पे गवर्नमेंट का है कि वो चीज कंट्रोल में आ जाएंगी। अब क्लोजिंग कौन कर सकता है? सप्लायर जो भेज रहा है वो क्लोज कर सकता है, रिसिपेंट क्लोज कर सकता है, ट्रांसपोर्टर क्लोज कर सकता है, ड्राइवर या कोई अथोराइज पर्सन है, ये लोग सबको अथॉरिटी दिया क्लोज कर सकते हैं। अभी क्लोजिंग कहाँ से करना है? क्लोजिंग के लिए जब आप जाओगे ईवे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको देखो WB फॉर गोल्ड लिखा हुआ है, तो इसके नीचे एक टैब ऐड होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरीके का एक टैब अभी एडवाइजरी कॉपी में दिया है कि EWB फॉर गोल्ड के नीचे EWB क्लोज करके यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल तो वो ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो ऑप्शन थोड़े टाइम में यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसको जाकर के वहां से उसको क्लोज करना रहेगा। तो ये दो मेजर अपडेट्स है। आपको बिल क्लोजर करना है जैसे माल डिलीवर हो जाता है, और बिल टू शिप के केस में आपको वहां पे जीएसटी नंबर फिल करना है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे आरपी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद में क्लोजिंग करने के लिए गवर्नमेंट और भी बहुत सारे मेजर्स ले रही है। आप एसएमएस के थ्रू क्लोज कर सकते हो, उसका एपीआई के थ्रू क्लोज कर सकते हो, ठीक है। चीजें है, एक चीज ध्यान देना है, आपको क्लोज करना है, कैंसिल नहीं करना है। क्लोज करने का मतलब कैसा है, माल जो है प्रॉपर वे में वहां पे डिलीवर हो गया, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दिया है। आप जैसे ईवे बिल क्लोजर को लॉगिन करके यूजर वहां से ईवे बिल नंबर डालोगे, ईवे बिल को डेट वाइज भी आप वहां से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में स्क्रीनशॉट क्लोजर भी कर सकते हो, और ये सारी चीजें। अब ये एडवाइजरी की जो कॉपी आई है इसको अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे
इस पर्टिकुलर नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। और अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस पूरा अपडेटेड विद न्यू इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू मैंने उसमें पूरा कवर किया हुआ है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और अभी फिलहाल बहुत नॉमिनल फी के ऊपर मैंने उसको अवेलेबल किया हुआ है। एक बार जाकर उसको जरूर से चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।